नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर जब वन की ओर प्रस्थित हुए तब उस नगर के समस्त निवासी दुख से आतुर हो उन्हें देखने के लिए भवनों, मकान की छतों, समस्त गोपुरों और वृक्षों पर चढ़ गए। वहां से सब लोग उदास होकर उन्हें देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्यों की भारी भीड़ से इतनी भर गई थी कि उन पर चलना असंभव हो गया था। इसीलिए लोग ऊंचे चढ़कर अत्यंत दीन भाव से पांडुनंदन युधिष्ठिर को देख रहे थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर छत्र रहित एवं पैदल ही चल रहे थे। उनके शरीर पर राजोचित वस्त्रों और आभूषणों का भी अभाव था। वे वल्कल और मृगचर्म पहने हुए थे। उन्हें इस दशा में देखकर लोगों के हृदय में गहरी चोट पहुंची और वे सब लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। वे कह रहे थे, अहो, यात्रा करते समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, आज वे ही राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जा रहे हैं और उनके पीछे द्रौपदी के साथ केवल 4 भाई पांडव तथा पुरोहित चल रहे हैं। जिसे आज से पहले आकाशचारी प्राणी तक नहीं देख पाते थे, उस द्रुपद कुमारी कृष्णा को अब सड़क पर चलने वाले साधारण लोग भी देख रहे हैं। सुकुमारी द्रौपदी के अंगों में दिव्य अंगराग शोभा पाता था। वह लाल चंदन का सेवन करती थी, परंतु अब वन में शीत, ग्रीष्म और वर्षा लगने से उसकी अंग कांति शीघ्र ही विवर्ण हो जाएगी। निश्चय ही आज कुंती देवी बड़े भारी धैर्य का आश्रय लेकर अपने पुत्रों और पुत्रवधू से वार्तालाप कर रही थी, अन्यथा इस दशा में वे इनकी ओर देख भी नहीं सकती थी। गुणहीन पुत्र का भी दुख माता से कैसे देखा जाएगा? जब गुणहीन पुत्र का भी दुख माता से नहीं देखा जा सकता है, तब जिस पुत्र के सदाचार मात्र से यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उस पर कोई दुख आए तो उसकी माता वह कैसे देख सकती है? पुरुष रत्न पांडुनंदन युधिष्ठिर को कोमलता, दया, धैर्य, शील, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह ये 6 सद्गुण सुशोभित करते हैं। अतः उनकी हानि से आज सारी प्रजा को बड़ी पीड़ा हो रही है। जैसे ग्रीष्म काल में जलाशय का जल घट जाने से जलचर जीव जंतु व्यथित हो उठते हैं एवं जड़ कट जाने से फल और फूलों से युक्त वृक्ष सूखने लगता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत के पालक महाराज युधिष्ठिर की पीड़ा से सारा संसार पीड़ित हो गया है। महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर मनुष्यों के मूल है। जगत के दूसरे लोग उन्हीं की शाखा, पत्र, पुष्प और फल है। आज हम अपने पुत्रों और भाई बंधुओं को साथ लेकर चारों भाई पांडवों की भांति शीघ्र उसी मार्ग से उनके पीछे पीछे चलें जिससे पांडु पुत्र युधिष्ठिर जा रहे हैं। आज हम अपने खेत, उद्यान और घर द्वार छोड़कर परम धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के साथ चल दें और उन्हीं के सुख दुख को अपना सुख दुख समझें। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकाल लें, आंगन को खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें। इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे। इनमें न कभी अग्नि जले, न जल रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि, वैश्वदेव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं। इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कपटी सुबल पुत्र शकुनी आकर अधिकार कर ले। अब जहां पांडव जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर ही वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपना बिल छोड़कर भाग जाएं, मृग और पक्षी जंगलों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी वहां से दूर चले जाएं। हम लोग साग पात, अन्न और फल का उपयोग करने वाले हैं। जंगल के हिंसक पशु और पक्षी हमारे रहने के स्थानों को छोड़कर चले जाएं। वे ऐसे स्थान का आश्रय लें जहां हम न जाएं और वे उन स्थानों को छोड़ दें जिनका हम सेवन करें। हम लोग वन में कुंती पुत्रों के साथ बड़े सुख से रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की कही हुई भांति भांति की बातें युधिष्ठिर ने सुनी। सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। तदनंतर
चारों ओर भवनों में रहने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां अपने अपने भवनों की खिड़कियों के पर्दे हटाकर दीन पांडवों को देखने लगीं। सब पांडवों ने मृग चर्म में वस्त्र धारण कर रखा था। उनके साथ द्रौपदी भी पैदल ही चली जा रही थी। उसे उन स्त्रियों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, केश खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और रोती चली जा रही थी। उसे देखकर उस समय सब स्त्रियों का मुख उदास हो गया। वे क्षोभ और मोह के कारण नाना प्रकार से विलाप करती हुई दुख शोक से पीड़ित हो गईं और हाय हाय इन धृतराष्ट्र पुत्रों को बार बार धिक्कार है ऐसा कहकर नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। धृतराष्ट्र पुत्रों की स्त्रियां द्रौपदी के द्यूत सभा में जाने और उसके वस्त्र खींचे जाने एवं वन में जाने आदि का सारा वृत्तांत सुनकर कौरवों की अत्यंत निंदा करती हुई फूट फूट कर रोने लगीं और अपने मुखारविंद को हथेली पर रखकर बहुत देर तक गहरी चिंता में डूबी रही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करके राजा धृतराष्ट्र का भी हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिल रही थी। चिंता में पड़े पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उन्होंने विदुर के पास संदेश भेजा कि तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आओ। जन्मेजय तब विदुर राजा धृतराष्ट्र के राजभवन में गए। उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत उद्विग्न होकर उनसे पूछा, विदुर, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों पांडव भी किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं? पुरोहित धौम और यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही है? मैं उन सब की पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूं, तुम मुझसे कहो। विदुर बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढककर जा रहे हैं। पांडु कुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जा रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन बालू बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल रहे हैं। माद्री कुमार सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। लोक में अत्यंत दर्शनीय मनोहर रूप वाले नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेटकर व्याकुल चित्त हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। परम सुंदरी विशाल लोचना कृष्णा अपने केशों से ही मुख ढककर रोती हुई राजा के पीछे पीछे जा रही है। महाराज, पुरोहित धौम में हाथ में कुश लेकर रुद्र तथा यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, पांडव लोग यहाँ जो भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या रहस्य है, ये बताओ। वे क्यों इस प्रकार जा रहे हैं? विदुर बोले, महाराज, यद्यपि आपके पुत्रों ने छल किया है, पांडवों का राज्य और धन सब कुछ चला गया है, तब भी परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हो रही है। भारत, राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दया भाव बनाए रखते थे, किंतु इन्होंने छलपूर्ण द्युत का आश्रय लेकर उन्हें राज्य से वंचित किया है। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है और इसलिए वे अपनी आंखों को नहीं खोल रहे हैं। मैं भयानक दृष्टि से देखकर किसी निरपराध मनुष्य को भस्म न कर डालूं, इसी भय से पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुख ढककर जा रहे हैं। अब भीमसेन जिस प्रकार चल रहे हैं उसका रहस्य बता रहा हूं, सुनिए। भारत श्रेष्ठ, उन्हें इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। अतः इस कारण से वे अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा कर रहे हैं। राजन, अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वे अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से प्रतिकार लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम करना चाह रहे हैं। कुंती पुत्र सव्यसाची अर्जुन राजा के पीछे पीछे जो बालू बिखेरते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसके द्वारा वे शत्रुओं पर बाण बरसाने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। भारत, उनके गिराए हुए बालू के कण जैसे आपस में संसक्त न होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वे शत्रुओं पर परस्पर संसक्त न होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। भारत, आज इस दुर्दिन में कोई मेरे मुख को पहचान न ले, यही सोचकर सहदेव अपने मुंह में मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। प्रभो, मार्ग में मैं स्त्रियों का चित्त न चुरा लूं, इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा कर रहे हैं।
द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके केश खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और उसके कपड़ों में रक्त लगा हुआ था। उसने रोते हुए ये बात कही, जिनके अन्याय से मैं इस दशा को पहुंची हूँ, आज के 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी अपने पति, पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनके पार्थिव शरीरों के पास लोट लोट कर रोएंगी और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे, केश खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। भारत धीर स्वभाव वाले पुरोहित धौम्य जी कुशों का अग्रभाग नैऋत्य कोण की ओर करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। धौम्य जी ये कहकर गए हैं कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार कभी साम गान करेंगे। महाराज, उस समय नगर के लोग अत्यंत दुख से आतुर हो बार बार चिल्लाकर कह रहे थे, हाय हाय, हमारे स्वामी पांडव चले जा रहे हैं। अहो, कौरवों में जो वृद्ध लोग हैं उनकी यह बालकों की सी चेष्टा तो देखो। धिक्कार है उनके इस व्यवहार को। ये कौरव लोभवश महाराज पांडु के पुत्रों को राज्य से निकाल रहे हैं। इन पांडु पुत्रों से वियुक्त होकर हम सब लोग आज अनाथ हो गए। इन लोभी और उद्दंड कौरवों के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो सकता है? महाराज, इस प्रकार मनस्वी कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों के द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन को जा रहे हैं। हस्तिनापुर से उन नरश्रेष्ठ पांडवों के निकलते ही बिना मेघों की बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। राजन, बिना अमावस्या के ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया और नगर को दाएं रखकर उल्का गिरी। गीध, गीदड़ और कौवे आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों, देव वृक्षों, चार दीवारी तथा अट्टालिकाओं पर मांस और हड्डी आदि लाकर गिराने लगे। राजन, इस प्रकार आपकी दुर्मंत्रणा के कारण ऐसे ऐसे अपशकुन रूप दुर्दम्य एवं महान उत्पात प्रकट हुए हैं जो भरतवंशियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र और बुद्धिमान विदुर जब दोनों वहां बातचीत कर रहे थे, उसी समय सभा में महर्षियों से घिरे हुए देवर्षि नारद कौरवों के सामने आकर खड़े हो गए और ये भयंकर वचन बोले, आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम और अर्जुन के पराक्रम द्वारा कौरव कुल का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर विशाल ब्रह्म तेज धारण करने वाले देवर्षि प्रवर नारद आकाश में जाकर सहसा अंतर्धान हो गए। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, जब पांडव वन को जाने लगे उस समय नगर और देश के लोग क्या कह रहे थे? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से ठीक ठीक बताओ। विदुर बोले, महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य लोग इस घटना के संबंध में जो कुछ कहते हैं वो सुनिए, मैं सब बातें आपको बताता हूं। पांडवों के जाते समय समस्त पूर्ववासी दुख से आतुर हो सब और शोक में डूबे हुए थे और इस प्रकार कह रहे थे, हाय हाय, हमारे स्वामी, हमारे रक्षक वन में चले जा रहे हैं। भाइयों, देखो धृतराष्ट्र के पुत्रों का यह कैसा अन्याय है। स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष रहित, शब्द शून्य तथा उत्साह विहीन सा हो गया था। सब लोग कुंती पुत्रों के लिए निरंतर चिंता एवं शोक में निमग्न हो उत्साह खो बैठे थे। सबकी दशा रोगियों के समान हो गई थी। सब एक दूसरे से मिलकर जहां तहां पांडवों के विषय में ही वार्तालाप कर रहे थे। धर्मराज के वन में चले जाने पर समस्त वृद्ध कौरव भी अत्यंत शोक से व्यथित हो दुख और चिंता में निमग्न हो गए। तदनंतर समस्त पूर्ववासी राजा युधिष्ठिर के लिए शोकाकुल हो गए। उस समय वहां ब्राह्मण लोग राजा युधिष्ठिर के विषय में कहने लगे, हाय, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर और उनके भाई निर्जन वन में कैसे रहेंगे? तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा तो सुख भोगने के ही योग्य है, वह दुख से आतुर हो वन में कैसे रहेगी? राजन, इस प्रकार पूर्ववासी ब्राह्मण अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ पांडवों का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो गए। शस्त्रों से आहत हुए मनुष्यों की भांति वे किसी प्रकार सुखी न हो सके। बात कहने पर भी वे किसी को आदरपूर्वक उत्तर नहीं दे रहे थे। उन्होंने दिन अथवा रात में न तो भोजन किया और न नींद ही ली। शोक के कारण उनका सारा विज्ञान आच्छादित हो गया था। वे सब के सब अचेत से हो रहे थे। जैसे त्रेता युग में राज्य का अपहरण हो जाने पर
लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने के बाद अयोध्या नगरी दुख से अत्यंत आतुर हो बड़ी दुरावस्था को पहुंच गई थी। वही दशा राज्य के अपहरण हो जाने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर के वन में चले जाने से आज हमारे इस हस्तिनापुर की हो गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर का कथन और पूर्ववासियों की कही हुई बातें सुनकर बंधु बांधवों सहित राजा धृतराष्ट्र पुनः शोक से मूर्छित हो गए। तब दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ने द्रोण को अपना आश्रय माना और संपूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने अमरशील दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा अन्य सब भरतवंशियों से कहा, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, अतः ब्राह्मण लोग उन्हें अवध्य बतलाते हैं। मैं यथाशक्ति संपूर्ण हृदय से तुम्हारे अनुकूल प्रयत्न करता हुआ तुम्हारा साथ दूंगा। भक्ति पूर्वक अपनी शरण में आए हुए इन राजाओं सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का परित्याग करने का साहस नहीं कर सकता। दैव ही सबसे प्रबल है। पांडव द्युत में पराजित होकर धर्म के अनुसार वन में गए हैं। वे वहां 12 वर्षों तक रहेंगे। वन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके जब वे क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हो यहां लौटेंगे, उस समय प्रतिकार अवश्य लेंगे। उनका वह प्रतिकार हमारे लिए महान दुख का कारण होगा। राजन, मैंने मैत्री के विषय को लेकर कलह प्रारंभ होने पर राजा द्रुपद को उनके राज्य से भ्रष्ट किया था। भारत इससे दुखी होकर उन्होंने मेरे वध के लिए पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया। याज और उपयाज की तपस्या से उन्होंने अग्नि से दृष्टिद्युम्न और वेदी के मध्य भाग से सुंदरी द्रौपदी को प्राप्त किया। दृष्टिद्युम्न तो संबंध की दृष्टि से कुंती पुत्रों का साला ही है, अतः सदा उनका प्रिय करने में लगा रहता है। उसी से मुझे भय है। उसके शरीर की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित होती है। वह देवता का दिया हुआ पुत्र है और धनुष, बाण तथा कवच के साथ प्रकट हुआ है। मरण धर्मा मनुष्य होने के कारण मुझे अब उससे महान भय लगता है। शत्रु वीरों का संहार करने वाला द्रुपद पुत्र दृष्टिद्युम्न पांडवों के पक्ष का पोषक हो गया है। रथियों और अतिरथियों की गणना में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, वह तरुण वीर अर्जुन दृष्टिद्युम्न के लिए यदि मेरे साथ उसका युद्ध हुआ तो लड़कर प्राण तक देने के लिए उद्यत हो जाएगा। कौरवों, अर्जुन के साथ मुझे लड़ना पड़े इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर महान दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। दृष्टिद्युम्न द्रोण की मौत है, ये बात सर्वत्र फैल चुकी है। मेरे वध के लिए ही उसका जन्म हुआ है, ये भी सब लोगों ने सुन रखा है। दृष्टिद्युम्न स्वयं भी संसार में अपनी वीरता के लिए विख्यात है। तुम्हारे लिए यह निश्चय ही बहुत उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही अपने कल्याण साधन में लग जाओ। पांडवों को वनवास दे देने मात्र से तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। यह राज्य तुम लोगों के लिए ताड़ के पेड़ की छाया के समान 2 ही घड़ी तक सुख देने वाला है। अब तुम बड़े बड़े यज्ञ करो, मनमाने भोग भोगो और इच्छा अनुसार दान करो। आज से 14वें वर्ष में तुम्हें बहुत बड़ी मारकाट का सामना करना पड़ेगा। जन्मेजय, द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है। तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे न लौटे तो वे अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथियों और पैदल सेनाओं से सुरक्षित और भोग सामग्री से संपन्न हो सत्कार पूर्वक वन में भ्रमण के लिए जाएं, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।